नमस्कार बच्चों, यहाँ पे लेके आ चुका हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा का रियल पेपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर कोड है 20 कक्षा 11वीं है। विषय है 10 परीक्षा 2024-25 से 20 है राजनीतिक शास्त्र या फिर पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, यहाँ पे बाकी क्यूआर कोड वगैरह देख सकते हैं आप। यहाँ पे कुछ नियम कानून देखिए, इनको फटाफट देख लीजिए और सारे प्रश्नों के आंसर इसी वीडियो में देने वाला हूँ। और आप अगर वीडियो पे नए आ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और साथ साथ में बेल आइकन दबाएंगे। साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ जो आप देख ही लिए होंगे मेरे ख्याल से। और इसके बाद चलते हैं अपन लोग फटाफट अपन देखेंगे यहाँ से। प्रश्न नंबर पहला देखेंगे। प्रश्न नंबर पहला पे क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर पहला क्या है? सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है भारत का संविधान कितने दिनों पर बनकर तैयार हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे बन जाना चाहिए। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष 10 माह 12 दिन। तीसरा ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यहाँ पे तीसरा है 2 वर्ष 12 माह 18 दिन। जो इसका राइट आंसर होने वाला बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब चलते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का मताधिकार किसे है? तो इसमें ऑप्शन क्या है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसका जो राइट आंसर है आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। अब यहाँ पे चलते हैं आपके नेक्स्ट देखिए बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट आपके सामने है प्रश्न नंबर 3। भारत में राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया का उल्लेख किस लेख के तहत किया गया है? यहाँ पे 36, 60, 61 और 66। ठीक है, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? उपराष्ट्रपति चुनावी प्रक्रिया। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर है 66 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, आप बेजिक टेटुएट रफ काफी निकाले, लिखना प्रारंभ कर जैसे आपको करना है वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अपने व्यावसायिक प्रतिनिधि का सबसे बड़ा सार्थक कौन होता है? तो व्यावसायिक प्रतिनिधि का सबसे बड़ा सार्थक जो होता है आपको सामने दे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, प्रो गार्नर। ठीक है, यहाँ पे इसके चौथे का जो द आंसर करेक्ट होगा। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5 देखें। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 5 है सरकारें कैसी बनती हैं और कैसे कार्य करती हैं, इस पर स्पष्ट क्या होता है? संविधान से, दर्शन से, इतिहास से और भूगोल से। जो इसका राइट आंसर होना है आपका पांचवें का, तो आपको अच्छे से पता है संविधान से होता है। ठीक है, चुनावी प्रक्रिया के दौरान यहाँ पे सरकारें बनती हैं। फिर चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है प्रश्न नंबर नेक्स्ट आता है जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा है? जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्र नहीं है, यह किसने कहा है? तो इसकी जो राइट आंसर ग्रीन है, जॉन लॉक है, ऑब्स है और मैकर। जो इसका राइट आंसर है इसको जो हो जाएगा जॉन लॉक ने। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा? जॉन लॉक ने। फाइनली एक बार मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर के। यहाँ फटाफट आप देख सकते हैं पहले वाले का जो आंसर आपका होना है 2 माह, तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा मुख्य चुनाव, चौथे वाले का आंसर 66 होना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन लोग, एक क्वेश्चन और बचता है आपका फटाक से। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 4 4 का जो आंसर है गुरु गार्नर, यहाँ पे है संविधान से और यहाँ पे है जॉन लॉक। ठीक, ये पहले फाइनली आपके सही विकल्प के आंसर कंप्लीट होते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाला थोड़ा अपना देख लेंगे, इंग्लिश मीडियम। और बाकी क्वेश्चन आगे चलते हैं अपन लोग। ठीक, ये फटाफट देख लीजिएगा। यहाँ पे खालिस्तान आपके सामने कुछ खालिस्तान आपके सामने कुछ इस तरह दिया गया है। इन खालिस्तानों के आंसर अपना पढ़ते हैं। रिक्तान की पूर्ति कीजिए। पहला चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जी हाँ बच्चों, इसकी 25 जनवरी 1950। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। बस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है राज्यसभा का एक सदन है तो क्या उच्च सदन है? क्या है? उच्च सदन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में सन से हटा दिया गया। कब से? 1978। 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे इसका राइट आंसर 1978 हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और है आपके सामने। यहाँ पे देखिए तीसरे चौथे नंबर का है शिक्षा खाली खाली एक सूची का विषय है। यह समवर्ती सूची का, किसका? समवर्ती सूची। ठीक है, शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। फिर इसके बाद चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय शोषण का जनक खाली खाली क्यों कहा जाता है? तो किसे? लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अब इसको चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अलग ही संविधान खाली खाली है तो किसका है? ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश का एक अलग ही संविधान माना जाता था। ये आपके खालिस्तान मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है। आई होप कि आपको अच्छे से पता हो गया होगा। स्क्रीनशॉट भी लिए हैं या फिर लिखते कॉपी हैं। इंग्लिश मीडियम वाला थोड़ा अपना देख लीजिएगा, मैंने बता दिया है वैसे वैसे आंसर आपको भरना है इंग्लिश मीडियम में। आप बताए सही जोड़ी की, ये रही आपकी सही जोड़ी। अब यहाँ फटाफट सही जोड़ी देख ले अपन। यहाँ पहला सही जोड़ी इस्लामाबाद उच्च न्यायालय, संविधान समीक्षा, प्लूटो, राजनीतिक समता, मानवाधिकार, राष्ट्रवाद की समय आलोचना और वोट बैंक की राजनीति। अब ये हो गई। चलो अब इसके कहते हैं इसके इन सब चीज़ों को जानते हैं अपन आंसर। यहाँ पे है उच्चतम न्यायालय, और जो उच्चतम न्यायालय है आपका वो कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, मतलब इसका हो जाएगा राइट आंसर एक। ठीक, एक। अब इसके बाद आता है संविधान समीक्षा आयोग। जो संविधान समीक्षा आयोग है उसको वो कहाँ पर बना हुआ है? तो अपन इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 आता है प्लेटो के गुरु कौन माने जाते थे? जो प्लेटो के गुरु माने जाते हैं वो शुक्रनाथ माने जाते हैं। क्या है? शुक्रनाथ माने जाते हैं। फिर राजनीति एक समानता है। चौथा नंबर का है राजनीति एक समानता है। चौथे नंबर जो राइट आंसर होना है धर्मनिरपेक्षता की कमी। यहाँ पे 4। ठीक है, अब बात है पांचवा
पाँचवा है मानव अधिकार। मानव अधिकार क्या कहलाएगा? तो मानव अधिकार जो कहलाता है आपका वयस्क मताधिकार। ठीक है, यहाँ पे 5। अब जाते हैं राष्ट्रवाद की सुलोचना। राष्ट्रवाद की सुलोचना क्या कहलाएगी? जो इसका राइट आंसर होगा ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब बचता है वोट बैंक की राजनीति। अब जो वोट बैंक की राजनीति होगा वो आपका राइट आंसर हो जाता है इंटरनेशनल। ठीक है, ये हो गए 7। अब आपके बचे 2, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, आई होप आपको चीज़ सब चीज़ कंप्लीट हो गया होगा। मैंने सही जोड़ी पूरे पूरे टिकट क्लियर करा दी है। आप देख पा रहे होंगे कि आपके सही जोड़ी कंप्लीट है इधर के, और बाकी हैं आपके तो इधर नंबर दे दिए गए हैं, तो इन्हें आप स्क्रीनशॉट कर लो और तय कर लो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 के बाद प्रश्न नंबर 3 के बाद प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 4 आपके सामने कुछ कह रहा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जी हाँ बच्चों, एक वाक्य में उत्तर लिखने की बात कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 4 पहला आंसर क्या है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से है? ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से है? तो ये भाग 3 से। किससे? भाग 3। ठीक है, प्रश्न नंबर पहले का आंसर। मार्क्सवादी समाज के जनक माने जाते हैं, तो कार्ल कार्ल ठीक है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स किसके जनक माने जाते हैं। फिर न्याय का मतलब क्या होता है? तो जो न्याय का मतलब होता है वो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे किसी को न्याय दिलाना होता है। क्या होता है? न्याय दिलाना। न्याय दिलाना। ठीक, न्याय दिलाना। अब इसके बाद चलते प्रश्न नंबर 4 देखते हैं अपन को। राजनीतिक न्याय का सरोकार किससे है? तो यहाँ पे सभी वर्गों से। किससे है? सभी वर्गों से। ठीक, सभी वर्गों से। अब इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद 5वां और 6वां देखते हैं अपन। 5वां क्या कहता है? संगति से सॉरी हाँ 5वां, ये वाला 5वां है। यहाँ पे 5वां क्या कहता है? नागरिक को किसके हित के सर्वोपरि समझना चाहिए? तो राज्य के। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? संघात्मक शासन व्यवस्था में भारत में कैसी नैतिकता प्राप्त हुई? यहाँ पे एकात्मक एकात्मक ठीक है, एकात्मक एवं संघीय व्यवस्था। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 7। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? और ये बहुत ही आपको पता है, ये होते हैं जर युक्त। ठीक है, ये जो है युस्त ये सॉरी 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 इसकी जो राइट आंसर होना है, मैं एक बार लिख के बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 7 के जर युस्त्र। ठीक है, ये जर युस्त्र जो है आपके इनके क्या है? संस्थापक है। अब यहाँ पे आपको सही जोड़ी ये होगा। आप चलते हैं अपन लोग देखते हैं यहाँ पे 7 और 7 की बात करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस 1-2 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे अपन लोग। यहाँ पे 7 और 7 की बात कर रहे हैं। पहला है मौलिक अधिकारों को न्याय संगत नहीं है, जबकि निर्देशन सिद्धांत न्याय संगत है। बात गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम का संबंध पंचायती राज से नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ये भी गलत है। अब इसके बाद चलते हैं धर्म और राज्य परंपरा एक दूसरे के संबंध में होने चाहिए, तो ये बात सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट है चौथा प्राकृतिक समानता उम्र से ही प्राप्त होती है, ये बात भी सही है। प्रश्न नंबर 5 है समानता ही सामाजिक न्याय का प्राण तत्व है, तो ये बात भी सही है। और 6वां है नागरिक 2 प्रकार की होती है, नागरिकता 2 प्रकार की होती है, ये बात भी सत्य है। ये आपके 4 1-2 कंटिन्यू सत्य है और बाकी 2 सत्य है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये आपका सत्य असत्य, ये आपका सत्य। ठीक है, इसको टिक कर ले जाए। ये आपका सत्य हो गया, ये आपका सत्य, ये सत्य, ये सत्य। ठीक है, फाइनली ये कंप्लीट। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? कृषि मिशन क्या है? यहाँ पे भारतीय संविधान की विशेष 2 विशेषता लिखिए, और इसके बाद इनके सबके आंसर बता दूंगा मैं, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, फटाफट आंसर बता दूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपके पास। फिर यहाँ पे सार्वजनिक व्यय से आप क्या समझते हैं? फिर आप स्वतंत्र सेवा नगर पालिका क्यों होनी चाहिए? इसके अथवा आप देख सकते हैं, इसके अथवा में और इसे देखिए अथवा क्या राजनीतिक सिद्धांत के 2 बिंदु लिखिए। 9वां है संघीय सरकार की 2 विशेषता लिखिए। यहाँ पे स्थानीय शासन किसे कहते हैं, इसे भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 10, 11, 12 देख सकते हैं। यहाँ पे 10 क्या कह रहा है? आप वेट कीजिएगा, वेट फॉर एंड, आपको सारे आंसर दिए जाएंगे। यहाँ पे क्षेत्रीय कार्यात्मक प्रतिनिधि के 2 अंदर लिखिए। यहाँ पे समाज द्वारा उत्पन्न की गई समानता लिखिए। अगले यहाँ पे व्यक्ति के राजनीतिक स्वतंत्रता का महत्व लिखिए। अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, ये काम आप करते जाइए। यह स्वतंत्रता के लिए संबंधित की आवश्यकता क्यों होती है? यहाँ पे समानता की धारणा क्या निहित है? यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। इसके बाद फटाफट और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है फिर सारे आंसर बता देता हूँ मैं। यहाँ पे है सामाजिक न्याय के कोई 2 प्रकार लिखिए। यहाँ पे अथवा नागरिकता से क्या तात्पर्य है? जन राष्ट्रवादी क्या किसे कहते हैं? इसके बाद सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ पे ये हो चीज़ जो हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं हाँ 16 चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता लेने के लिए कौन सा परिवर्तन किए गए हैं? ये हो गया। लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है? यहाँ पे लोकसभा तंत्र में नेता प्रधानमंत्री क्या अधिकार है? यहाँ पे राज्यपाल की अपनी शक्ति को उल्लेख कीजिए। ऐसा 17 हो गया। इसके बाद 18 देख सकते हैं आपके सामने है सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के संबंध 73 संशोधन की बात की गई है। यहाँ पे बलवंत राय मेहनत पंचायती राज की विशेषता लिखिए। यहाँ पे मध्य अधिकारों को लिखिए। ठीक है, इसके बाद चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है अधिकारों को राजनीतिक कर्तव्य पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे
भारतीय संविधान निर्माण की आवश्यकता क्यों स्पष्ट है, लिखिए। भारतीय संविधान निर्माण लिखिए। या फिर 21 और 22 क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपका 21 उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, समझाइए। इसके बाद आपके 1-2 क्वेश्चन और रह जाता है और फाइनली क्वेश्चनों को देख सकते हैं। प्रतिबंध हो गया, राष्ट्रवाद के 2 गुण 2 दोष लिखिए, यहाँ पे चीज हो गया। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे इनके प्रश्नों के बाद आंसर में, इनके प्रश्नों के आंसर भी देखते हैं अपन कि इनके आंसर है एग्जैक्ट में क्या। ठीक है, चलिए। यहाँ पे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसी में स्थिति में भारत समर्थन प्राप्त करने के लिए 1942 में स्टार्ट फोर्ड की उसकी अध्यक्षता के मिशन भेजा गया था। यह मिशन भारतीय राज्य व्यवस्था में कुछ संवैधानिक प्रस्ताव को लेकर आया था। इसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स के कारण इसके विषय पर क्रिप्स की माना जाता है। यह हो गया आपका प्रश्न नंबर 6 का आंसर। प्रश्न नंबर 7 पे चलते अपन लोग। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने दे दिए गए। ये कुछ दोस्त पूछा गया है। प्रश्न नंबर कुछ दोस्त दिए गए हैं आपके सामने, 2-3 दोस्त है। पहला दोस्त, दूसरा दोस्त है, इन दोस्तों को आंसर लिख लीजिएगा। अब चलते प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। ठीक है, ये तो हो चुका है। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है 8 माना जाएगा, 7 होगा, देख लीजिएगा। संघीय संघाता प्रणाली की विशेषता लिखना है। प्रश्न नंबर 7 है, शायद ये 8 है। यहाँ पे है पहला, द्वितीय, 3 विशेषता दी है। 3 विशेषता का स्क्रीनशॉट कर लो, तैयार कर लो बच्चों। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट कर लेना आप। इसके बाद चलते हैं पढ़ लो प्रश्न नंबर नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद आते हैं पे सामाजिक। ये वाला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है शायद। ये प्रश्न नंबर 9 या फिर 8 है, तो प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे है समाजनित समस्या असमानता वो समाज होती है जब दूसरों को असमानता होने का समूह का दूसरे की विशेषता को पैदा करती है। प्रकृति समानता होने की जन्मजात विशेषता मानी जाती है और आमतौर पर ये मान लिया जाता है कि प्रकृति सत्ता नहीं दे सकती। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजनीतिक पॉलिटिकल है। हाँ, प्रश्न नंबर 10 होगा ये। प्रश्न नंबर 10 या 11 होगा, देख लीजिएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता पूछना है। पॉलिटिकल फ्रीडम्स अर्थ का है शोषण, जोर जबरदस्ती का अभाव है। राजनीतिक स्वतंत्र लोकतांत्रिक और सामाजिक व्यवस्था की गई है। बाकी चीज़ों को देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 किसी सिद्धांत पूछा गया, सिद्धांत देख लीजिएगा। सिद्धांत रूप में समानता का लोगों के विवाह समान व्यवहार है, बिना किसी भेदभाव की निश्चित करना है। ठीक है, ये चीज़ डिस्टिंक्शन कर लीजिए। अच्छा, तो प्रश्न नंबर 12 है और साथ में यहाँ पे प्रश्न नंबर 11-12 हो गया है। ठीक है, बाकी प्रश्न नंबर 12 से लेकर प्रश्न नंबर 23 तक बाकी प्रश्नों के आंसर नेक्स्ट पार्ट में दिए जाएंगे। फाइनली आप वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। साथ में हमारे चैनल एसडी क्लासेस या फिर जीसीटी क्लासेस सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।